Hello friends, welcome to City English class. Today we are discussing about 13 September second grade exam English subject. आंसर की एक ग्रामर की क्वेश्चंस की हम सॉल्यूशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पेपर लगभग नॉर्मल ही मान सकते हैं कि 65 क्वेश्चन ग्रामर के, 65 क्वेश्चन आपके लिटरेचर के. ग्रामर बिल्कुल ईजी था, लिटरेचर भी ठीक ठाक था, 2-4% बस थोड़े मॉडरेट टाइप के मान लो, और 1-2 क्वेश्चन बस ग्रामर के. बाकी 20 मेथड के आए थे वो भी ठीक ठाक थे, लगभग पेपर आप कर सकते थे. लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन है नाउन डेटिव केस. देखना है अपने को. ही गेव द मैन ए रूपी. डेटिव केस का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपको देखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट. तो ये नाउन है. अगर ये प्रोनाउन भी हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो प्रोनाउन का डेटिव केस होता है, जैसे कि मी, यू, एस. ये इसका आंसर था. नेक्स्ट है ब्राउन वुडन एंड रेक्टेंगुलर टेबल्स इन द किचन. इसमें आपको स्पोका के मतलब फ्रेज का स्ट्रक्चर निकालना है. तो ये वाला प्री मॉडिफायर, ये भी प्री मॉडिफायर और ये भी प्री. ये तीनों वर्ड किसके बारे में? टेबल. तो टेबल इसमें हेड वर्ड हो गया कि भूरी लकड़ी की आयताकार टेबल किचन में है. तो ये कहाँ है? ये किचन में. तो ये भी इसको मॉडिफाई करना है. हेड वर्ड इसमें टेबल है. ये देखना था इसमें हेड वर्ड कौन था और इसका स्ट्रक्चर निकालना. नेक्स्ट है व्हाट ए बिग स्टेट. कितना शानदार मौका है. इट खालिस्तान कॉस्ट यू ए फॉर्चून. इसमें आपको मॉडल समझना था. तो कई लोग इसमें माइट भी करके आए होंगे, वैसे मस्ट इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अच्छा एक चांस है आपको. भाग्य से ये मिला है, मतलब भाग्य ने इसके लिए कीमत चुकाई है. तो कोई चीज़ के लिए तो अवश्य भाग्य से ही आपको ये मिली होगी, अवश्य. तो अब मस्ट आएगा. या फिर माइट की संभावना भी एक बहुत दूर की संभावना है, बहुत ही किस्मत की बात है कि आपको ये मिल गया है. तो वैसे तो मस्ट ही है, लेकिन फिर भी सेकंड प्रायोरिटी आप माइट भी कर सकते थे. फिर है नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लोज हटाना था. द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी टू मेंटेन इट. 4 सेंटेंस में से सबऑर्डिनेट क्लोज हटाना था. तो देखो इसमें जैसे एज आ गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया. अब बाकी जैसे फैन बॉयज है, फैन बॉयज बता देता हूँ मैं आपको. फैन बॉयज ये एक ट्रिक है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि कोऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है या कंपाउंड सेंटेंस है. तो देखो एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नाइदर नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो. तो इनमें तो ये कंजंक्शन है नहीं, तो इनके अलावा जो भी कंजंक्शन होंगे वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो क्लोज में स्टार्ट होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज. ये फैन बॉयज आपको इसको लगाना था, एक ट्रिक है फैन बॉयज. ठीक है. नेक्स्ट है इफ़ आई हैड हैड टाइम आई शुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन. इसमें आपको ब्लैंक भरना था इस तरह से. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें कंडीशन दे रखी है थर्ड वाली, इमेजिनरी क्लोज जैसे होती है, एक इफ ओपन कंडीशन, एक इम्पॉसिबल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन. तो उसमें से है ये कंडीशंस में. अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं एग्जीबिशन देखने या घूमने जरूर जाता. तो ये इसमें फिट बैठ रहा है. हेड हेड कन्फ्यूजन होगा कि देखो ये हेड 2 बार क्यों, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब और एक रखने के सेंस में. बाकी अकेला हेड भी लगा के करते तो इधर शुरू करना पड़ता, फिर है नहीं है. वो भी सही हो सकता है, कई ने वो भी किया है, और ज़्यादा बेटर ये रहेगा क्योंकि अपन बोलते ना कि मेरे पास समय होता तो मैं वहाँ गया होता. अगर वो लगाएंगे तो वो होगा इफ़ आई हैड टाइम. अगर मेरे पास टाइम था तो मुझे एग्जीबिशन में जाना चाहिए. तो ये नहीं बैठेगा. फिर भी देखते हैं क्या होता है. आंसर की में क्या आता है, वैसे हैड हैड ही होगा. सी रिटर्न ऑल हिज गिफ्ट बट वन. इसमें आपको प्रीपोजिशन छाटना था बट के रूप में. वैसे बट कंजंक्शन काम भी करता है, एडवर्ब का करता है, लेकिन कई बार प्रीपोजिशन का भी करता है. तो यहाँ बट के कई सेंटेंस थे, उसमें से प्रीपोजिशन का सेंटेंस छाटना था. तो ये बट वन, ये सब गिफ्ट हटा दिए सिवाय एक के. तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बट है एक्सेप्ट का सेंस देता है, मतलब एक्सेप्ट यानी के सिवा का देता है. तो एक के सिवा से उसने लौटा दिए. तो ये इसका सही हो जाएगा.
और अधिकतर जो है जब बट प्रीपोजिशन होएगा तो यहाँ पे प्रोनाउन होएगा। तो वन प्रोनाउन है, समवन, समबॉडी, समवन, वन, ऐसे प्रोनाउन होते हैं ना, वो वाले प्रोनाउन है ये। फ्यू फाउंड द फिल्म इंटरेस्टिंग, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। फिल्म कैसी थी इसके बारे में बता रहा था, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसका इस पोका का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आई पुट द प्लेट ऑन द टेबल, इसका स्ट्रक्चर निकालना था। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब, ये हो गया कहाँ रखा, एस वी ओ एस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर एक नेक्स्ट था, ही नेवर सेज ए वर्ड, इसमें ब्लैंक बनना था, अनलेस शी फील्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो अनलेस वाले में नोट नहीं आना, दूसरे में नोट आ सकता है, तो नोट लगा दिया अपने नेवर। और प्रेजेंट ये इफ ओपन कंडीशन की तरह बन गया। अगर ही नेवर से वर्ड, वो कभी एक वर्ड नहीं कहना जब तक कि वो ये महसूस नहीं कर ले कि उसको किस तरह से धमकाया गया है। या तो ये पैसिव है या फिर प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट हो गया। इफ एनीबॉडी हैड आस्क्ड मी, इसमें भी वही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए ये देखो वही हैड वाला हो गया। अगर किसी ने मेरे से पूछा होता तो आई कुड हैव टोल्ड, तो मैं उनको बता सकता था कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ये दोनों एक तरह के सेंटेंस हो गए हैड वाले, जिसमें बोलते हैं इम्प्रोबेबल क्लोज, असंभव कंडीशन होती है ये। फिर और भी क्वेश्चन है देखो, एक डैड इन डैड का था, ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो, इसकी इंडेड बनेगी देखो, सेड में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो चेंज करना नहीं है। ही सेड डेड, पास्ट परफेक्ट कर देंगे क्योंकि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट। आई जो है 1 2 3 अपन लगाते हैं, एस ओ एन आर एस, और ये आर वी, आर एस में ये फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट का देखना है आर वी का। तो ये आ गया, ये हैड सीन दिस का डेट, लॉन्ग, फिर एगो का बिफोर। इफ़ यू ड्रिंक, इसमें भी ब्लैंक होना था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। इफ़ यू ड्रिंक शैम्पेन विद एवरी मील यू वुड गेट टायर्ड ऑफ इट, तो यहाँ पे पास्ट आएगा तो यहाँ पे भी फिर पास्ट लाना पड़ेगा, विल वुड वगैरह कुछ थे और फर्स्ट फॉर्म लेंगे फिर साथ में। तो ड्रिंक को वुड गेट हो जाएगा। द हाउस बियॉन्ड द चर्च, इसमें भी स्ट्रक्चर निकालना है। तो द इसका प्री मॉडिफाइड और हाउस हेडवर्ड और बियॉन्ड द चर्च पूरा पूरा मॉडिफाइड होगा। लेकिन ये प्री पोजिशन, इसमें ये पूछा है कि भाई प्री पोजिशन वाला फ्रेज जो है मॉडिफाई किस में कर रहा है, यही सेंटेंस था वो। फिर नेक्स्ट है, टॉम ऑन संडे सॉ द जायंट, तो टॉम सब्जेक्ट, ऑन संडे एडवर्ब। अपन सोचते हैं सब बीच में कैसे आ गया, यहाँ पे एडवर्ब्स हैं, टाइम कहीं पर शुरू में, बीच में, एंड में, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो एस ए वी ओ इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ए वोमेन सेड टू मी डू यू नो माई नेम, इसका इंडायरेक्ट नाम था। तो ए वोमेन सेड आस्क्ड मिल जाएगा, इफ से जोड़ेंगे यू चेंज होगा मी से, 1 2 3 देगा सेकंड में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आई नो का न्यू, और माई जो है बदलेगा वापस वोमेन के हिसाब से, कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। तो सी हर हर, तो हर नेम। फिर नेक्स्ट है, डोंट लिसन टू हिम ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट फुटबॉल, इसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल था ये भी। तो इसमें हिम से पहले आ जाएगा टू, लिसन टू बोलते ही है, और किसी के बारे में बात करें तो अबाउट लगाते ही है। इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर है नेक्स्ट, नाउ आई कैन नॉट स्विम, तो इसमें एबिलिटी दे रखी थी ब्रैकेट में, इजी क्वेश्चन था। तो अब वो तैर नहीं सकता, तो पहले वाले ब्लैंक में कैन आ जाएगा, दूसरे वाले के साथ में पास्ट दे रखा है, दोनों सेंटेंस अलग है। वो नाउ है तो प्रेजेंट में कैन हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। फिर वापस से प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब है, वी वर्कड हार्ड, इसमें वर्कड लगाया, लॉन्ग आवर्स बट वी डिडंट मच पे, डिडंट गेट मच पे। तो लॉन्ग आवर पास्ट समय की बात हो रही थी इसमें, तो वर्कड लगाया, इधर डिडंट गेट लगाया, मतलब दोनों सेंटेंस पास्ट में होने चाहिए। फिर एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डिग्री में ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये फ्रीक्वेंसी में थे। ऐसे मैनर के भी दे रखे थे, प्लेस के और टाइम के, तो वो सब सही थे। गलत पूछा है इसमें, तो ये डिग्री वाला गलत है, ये डिग्री में नहीं, ये फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ओकेजनली, नेवर और ऑलवेज। फिर एक और इजी क्वेश्चन, टू लाइक और बीन और ऑट, तो ये दे रखा था इसमें, ये प्री
ऑक्सिलरीज है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी है, तो ये ऐसा नहीं है, ये तो मेन ब्रांड है, ऑक्सिलरी नहीं है होगा। और बीइंग मॉडल, तो ये मॉडल नहीं है। और कुछ सेमी मॉडल, तो ये तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी सेमी मॉडल डेयर टू को नीड नोट को ही मानता है, तो ये ऑक्सिलरी नहीं है और ये मॉडल नहीं है, गलत है। द थर्ड रिक्वायरमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल इज द मोस्ट, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री पूछा था, तो ये मोस्ट आ जाएगा। आई वॉन्ट टू लिव एंड येट आई फील ऑब्लाइज्ड टू स्टे, तो इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज पूछा था, बिल्कुल सिंपल था, मैंने बताया ना, फैन बॉयज, ए फैन बॉयज, एस का सो वाई येट और बट नॉर एंड, तो ये एंड से है, बिल्कुल सिंपल था बस। आई वेंट टू लंदन, तो ये प्रीपोजिशन लंदन लगाते हैं, कहीं भी जाने के लिए मतलब लंदन से भी टू आएगा गो के बाद, लास्ट वीकेंड एंड स्टेड एट ए फ्रेंड्स फ्लैट, छोटी जगह के लिए एट लगा दिया और यहाँ पर टू लगा दिया, इजी क्वेश्चन था। जब पेंटेड द डोर ग्रीन, ये एग्जाम्पल पढ़ा हुआ हर जगह होता है, एग्जाम में आया हुआ भी, ये सेकंड ग्रेड में हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर पूछा है, तो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट ने वर्ब बोल दो, ऑब्जेक्ट ये इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि दरवाजे को कैसे पेंट किया, ग्रीन। फिर नेक्स्ट है एवरीथिंग वाज एज वी लेफ्ट इट, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है द डोर ग्रीन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये बराबर एज वी लेफ्ट इट, तो जैसा हम छोड़ा था, मतलब एवरीथिंग जैसा ही था जो हमने छोड़ा था, किसके बारे में बताया, एवरीथिंग, ये एवरीथिंग के बारे में था, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये बराबर है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसमें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पूछा है, तो जितने भी सेंटेंस थे और तीनों, उनमें जो है नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ था, तो वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है जब वर्ब से पहले लगे एडजेक्टिव, तो ये स्वीट वर्ब से पहले था। वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म अबाउट पॉलिटिक्स, तो ये एम हो गया मॉडिफायर, इंटरेस्टिंग मॉडिफायर, और फिल्म हेड वर्ड है, किसके बारे में थी, पॉलिटिक्स, तो ये भी आपका मॉडिफायर है। इसका स्ट्रक्चर हो गया एम 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 एच एम, एम 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 एच एम। ये कुछ क्वेश्चन थे और भी हैं, 30 के समथिंग हो गए, 30 और होंगे। ये लिखने का कारण यही था कि बार बार मैं लिखूंगा फिर आपको समझ में आऊँगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही लिख लिए, और अब और लिखता जाऊँगा, समझ जाऊँगा, आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या है, इतना एक डिस्कशन हो जाएगा पेपर के बारे में। आंसर की तो आपने इधर उधर से कहीं देख ही ली होगी यूट्यूब वगैरह पे, और अपनी डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा क्वेश्चन होगा, ये होगा, और इसका ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी एक बार सेकेंड ग्रेड एग्जाम दिया था 2022-23 वाला, उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया है लिटरेचर का, ग्रामर का, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेट्स सी, एक क्वेश्चन था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का कंट्रीब्यूशन, इसमें कुछ नहीं था, ऐसे सी, ऐसे ए, फिर एन, टी आर, ट्री, फिर ब्यूशन, ऐसे, और फिर ऐसे ई, और ये एन, ये देखना था इसमें, जो ये एस के ऊपर ई है वो मेन था, बाकी सब में ये कॉमन था। फिर ये इसका क्या हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। फिर एक और है, एक लेग का पूछा था, तो उसमें ऐसे LEIG का पेज दे रखा था, और एक रेड का था RED, ये तो सही बनेगा, और REID करके ऐसे, तो ये गलत है और ये गलत है, ये दोनों सही है। इस तरह से फोनेटिक के क्वेश्चन पूछे गए। सॉरी, मैंने इसमें थोड़ा सा आपको सी बता दिया, पर के होगा ना, के लिखते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन, सही और सो।
एक क्वेश्चन था, डोंट रन अवे विद द आइडिया। डेट आई एम sociable, I just haven't got time to go out much, ये सेंटेंस देके उसने ऐसे पूछा है कि जो ये रन अवे है वो क्या सेंस दे रहा है यहाँ पे। तो आईडी के साथ मत जाओ, डेट कि मैं सोशेबल हूँ, मैं मिलनसार हूँ, आई जस्ट हैवंट गॉट टाइम टू गो आउट मच, मेरे पास से बाहर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, बाकी मैं सोशेबल हूँ ऐसा मत सोचो। तो इसमें क्या है कि एक्सेप्ट एन आइडिया हेस्टिली, एक्सेप्ट एन आइडिया हेस्टिली, हेस्टिली मतलब जल्दी से किसी विचार को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब फेजिल वर्क पूछिए रन अवे के साथ। फिर एक है डोंट आंसर मी फॉरवर्ड, आंसर माई क्वेश्चन, आंसर माई क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता डोंट आंसर फॉरवर्ड आंसर माई क्वेश्चन, तो ये गलत था टेक्निकली। मतलब ये था डोंट आंसर फॉरवर्ड, डोंट आंसर मी फॉरवर्ड, ये गलत था। इसका सही होगा आंसर माई क्वेश्चन, कि मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो, ये सही है और ये वाला गलत था। एक था अच्छा क्वेश्चन है डिग्री का, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, इसकी डिग्री बनानी थी। ये है आपका एच डी मतलब सुपरलेटिव, उसको पी डी में बनाना था, तो उसको बनेगा नो अदर किंग ऑफ इंडिया was so great as अशोका, ये इसकी डिग्री थी। और में भी ऑप्शन में दो दर थे, लेकिन उसमें कई में जैसे देन दे रखा था, किसी में दे पीटी में देन आता नहीं है, तो इसमें सो रेस आना चाहिए था। फिर एक है अल्फ्रेड was the best king that ever reigned in England। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा इसका सेंस निकालना था अपने को, ये एफर्मेटिव है, इसको आपको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना था, मतलब कन्वर्ट करना था। तो देखो नवोदर से ये बनेगा सेम वो डिग्री है, पर एक टर्म में अपन दोनों यूज कर सकते हैं। आपको सेंटेंस का सेंस वही निकालना है, ब्लेंड डिग्री से करो किसी से भी करो। तो देखो नो अदर किंग, वही बन गया ऐसे कैसे, नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड एवर reigned in England। यहाँ पे एवर को अपन नेवर में भी कन्वर्ट कर देंगे, एवर का नेवर हो जाएगा। अब देखो मतलब क्या है, वहाँ पे सेंस है अल्फ्रेड जो है ऐसा राजा है कि जिसने एवर रेड इन इंग्लैंड, ऐसा राजा किसी ने मतलब ऐसा राजा इंग्लैंड में पहले कभी शासन नहीं किया है। तो नॉर्दर्न किंग एज गुड, इतना अच्छा नहीं कोई राजा अल्फ्रेड जैसा
जिसने कि इंग्लैंड में हमेशा राज किया हो, तो कभी नहीं किया हो, तो ये नेवर हो गया। अर्थ वही रहना चाहिए, उसमें भी वही था कि अशोक जैसा भारत में कोई राजा नहीं हुआ। फिर है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, जिसमें डाउट भी है, डिलीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आई हैव फूड एनफ टू लास्ट 1 month। ये रैन एंड मार्टिन की बुक में से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ये एनएफ को गलत देखा था, तो सब में एनएफ जो था नाउन से पहले था, तो ये गलत है। यहाँ पे एनएफ आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। नाउन से पहले होगा, एडवर्ब के रूप में होगा तो वर्ब के बाद में आएगा। तो जैसे कि शी इज एनफ इंटेलिजेंट बोलते हैं अपन, या फिर सी प्ले एनफ टू विन द मैच, सी ही प्ले एनफ टू विन द मैच। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब है तो एडवर्ब के रूप में आ रहा है, तो उसने इतना अच्छा मतलब पर्याप्त अच्छा खेला कि ताकि वो मैच जीत सके, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। और यहाँ पे ये एडवर्ब कैसे हो सकता है, तो फुट तो आपके नाउन है, तो ये गलत है, लेकिन ये यहाँ आता तो सही होता। फिर एक और कंट्रोवर्सी ये है कि कई लोग इसको ये भी कहते हैं कि नाउन के भी बाद में आके ये लग सकता है, तो वैसे भी सही है। देखो आंसर की में क्या मानते हैं इसको। हाँ एक क्वेश्चन है, विजडम इज मच बेटर देन रिचेज, कि धन पैसों से मतलब हाँ रुपये में धनवान होने से बेटर है बुद्धि, ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति धनवान व्यक्ति से अच्छा होता है, बेटर होता है, बुद्धि पैसे से बड़ी होती है। तो इसका ऊपर नेगेटिव, ये एफर्मेटिव था, इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना था, तो इंट्रोगेटिव करना था। तो इज इज विजडम बेटर देन, देखो डिग्री में है भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे डिग्री है या फिर ये है, ऐसा नहीं है। सेंस की बात, मतलब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ सेंटेंस आ सकता है, पैसिव इसका कर सकता है, मॉडल्स का कर सकता है। इज विजडम बेटर देन रिचेज। अब हो गया कि क्वेश्चन पूछना है क्या बुद्धि पैसे से बड़ी है, या बुद्धिमान व्यक्ति धनवान व्यक्ति से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, ये लो सेंस निकल रहा है। इज विजडम बेटर देन रिचेज, इतना कन्वर्ट करना था। फिर एक है क्लियर सेड व्हाट टाइम टू द बैंक्स क्लोज। ये थोड़ा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, घुमा दिया इसने। देखो सब में आस्कर था, किसी में हुआ था, लेकिन वहाँ पे टेंस यहाँ पे पास नहीं किया हुआ था, पर जिसमें था टेंस पास उसमें था क्लियर वांटेड टू नो। अब ये वर्ड कंफ्यूज करना है, शेड टोल्ड होना चाहिए या फिर आस्कर होना चाहिए, लेकिन अपने आप सेंस भाई कई बार ऑप्शन के हिसाब से करते हैं ना अपन, आस्कर था लेकिन गलत था, तो अब इससे अर्थ तो वही निकल रहा है, भले ही उसने कन्वर्ट नहीं किया, और कन्वर्ट होता भी नहीं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अपन अगर शेड को बोलते हैं वांटेड टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग वाट टाइम को पूछना चाहता है, वांटेड टू नो, और फिर वाट से इसको जोड़ दिया, वाट टाइम, ठीक। फिर द बैंक
क्लोज की जगह क्लोज कर दिया, पास्ट में कर दिया, ये कंजंक्शन बन गया। आप पूछ रहा था जैसे इन विच टाइम या इन विच इसको करते हैं वैसे इसके साथ नाउन लेके अपन ने इसको इंट्रोगेटिव वर्ड को यहाँ पे कंजंक्शन बना दिया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन। बस बस 2-3 क्वेश्चन हुआ तो वोकेबलरी के मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, पैसेज नहीं कराऊंगा। वोकेबलरी का मैंने अलग से आपके वीडियो बना लिया है और डाल दिया है। वोकेब के 10-12 क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसका। एवरीबडी विल एडमिट डेट ही डिड हिज बेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति ये मानेगा कि उसने अपना मानेगा स्वीकार करेगा कि उसने अपना बेस्ट किया था। तो इसका था ये नेगेटिव में बदलना था अपने को, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव। तो एवरीबॉडी को पहले कन्वर्ट करेंगे अपन नोबॉडी में। अगर कोई वर्ड का अपोजिट निकलता है तो उसका पहले वो करते हैं। फिर विल एडमिट का डिनाई कर देंगे, डिनाई डेट ही डिड हिज बेस्ट। अब उसका अर्थ करके देख लो, उसका उल्टा मान दिया। प्रत्येक व्यक्ति ये मानेगा कि उसने अपना अच्छा किया था। कोई व्यक्ति ये नहीं मानेगा या कोई भी व्यक्ति ये मना नहीं करेगा कि उसने सबसे अच्छा किया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मना करेगा या अस्वीकार नहीं करेगा कि उसने अपना अच्छा किया। उसका अर्थ निकल रहा है। तो ये आपके ग्रामर के लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। एक और क्वेश्चन है, A thief is a danger to society। तो इसमें आर्टिकल बनना था, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक था तो यहाँ पे 0 आर्टिकल आएगा। सोसाइटी से पहले अपन कुछ नहीं लगा सकते, तभी नहीं लगा सकते क्योंकि सोसाइटी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है और एन लगा नहीं सकते। तो ये आर्टिकल में क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन है, आई वॉज हैविंग ए शावर व्हेन आई स्लीप्ड ऑन द सोप। साबुन पे ये फिसल गया जब शावर ले रहा था। एंड बेंगड माई हेड, इसका हेड जो है टकराता है ऑन द वॉल। तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टेंस बनना था। यहाँ पे हैविंग आएगा वाज के साथ। अब ये हैव अगर रखने के सेंस में होता तो अपन कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। बाकी जो है किसी चीज़ को लेने का सेंस, आई हैव ए लंच, आई हैव ए ब्रेकफास्ट के अर्थ में कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा आई वाज हैविंग, क्योंकि उधर पास्ट था इसलिए पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर है नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस। मतलब ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था। इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन, मतलब कोई तगड़ा या मजबूत कंपटीशन है बिजनेस का, तब वो मुश्किल है उसको चलाना। कैरी ऑन हो जाएगा फ्रेजल वर्ब में। कैरी आउट भी हो सकता है, जैसे कैरी आउट में होता है नियमों का पालन करना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि बहुत मुश्किल है बिजनेस के नियमों को, तो ऐसा कुछ होता है रूल्स वगैरह तो हो सकता है। लेकिन कहीं कैरी आउट भी किया है तो कैरी ऑन इसमें था ही नहीं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिलीट होने लायक जैसा है, और कैरी ऑन उसमें था नहीं तो कैरी आउट भी सही है। कैरी ऑन होगा वैसे। देखें क्या करते हैं आंसर की। यहाँ RPSC
फिर एक और है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मतलब जहाँ परियां रुकना ठहरना चाहती है वहाँ मूर्ख भागते हैं। तो इसको करना था सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स वेयर लगाते हैं एडजेक्टिव विच वेयर व्हेन, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया डब्ल्यू से जोड़ के। फिर एक क्वेश्चन था इम्पोर्ट, यानी कि वर्ब में निर्यात करते हैं ना, तो स्ट्रेस था, तो वर्ब में स्ट्रेस कहाँ लगता है, फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पर, यहाँ लगेगा इसमें स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर। ऐसे वर्ब पे हमेशा सेकंड पे लगता है, नाउन पे फर्स्ट पे लगता है। तो ये आपके ग्रामर के कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2-3 बस, फिर आपके ग्रामर के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन रह तो नहीं गया। जी हाँ, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं बस। वोकेब के मैं इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि वोकेब का मैंने अलग से बनाया है, टाइम खींच जाएगा, नहीं तो आपका वो बस 3-4 मिनट का हो रहा है। दे बिकेम एंग्री, इसका है एस वी सी, देखो ये सब्जेक्ट, ये वी और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, नाराज हुआ, बस सीधा सा बात है। फिर एक और है ही इज एन इंजीनियर, इसमें भी एस वी सी, क्योंकि ये वर्ब के बारे में है तो ये भी वर्ब के बारे में, बस क्या है वो वर्ब से पूछा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो इंजीनियर है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह ही है कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है सी, ये एस, ये वर्ब और ये सी, सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर, इसमें आपको छाटना था वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका भी पैटर्न छाटना था, ये हो गया। एक है बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, आइदर द बॉय और हिज पेरेंट्स, क्योंकि एसएससी टाइप का क्वेश्चन पूछा है ये। हैज इल्ड, न केवल लड़का, या तो लड़के ने उसके पेरेंट्स ने गलती की है, इल्ड का मतलब गलती करना, पेरेंट्स के हिसाब से आपके आना चाहिए था है, क्योंकि जो ये कंजंक्शन होते हैं आइदर और नाइदर और नॉट बट आल्सो बट एंड, इनमें सेकंड जो कंजंक्शन या सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लोग लगाते हैं, तो ये है। एक क्वेश्चन था ये भी एसएससी लेवल टाइप का था, इट वाज द एक्साइटिंग समर ऑफ देयर लाइफ, ये उनके जीवन का एक रुचिकर एक्साइटिंग उत्तेजित गर्मियों का समय था या एक्साइटिंग समर था उनके जीवन का। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री और ऑप्शंस में सही थी, इसमें ये तो सही है लेकिन ये एक्साइटिंग नहीं हो सकता, ये गलत था, इसमें सुपरलेटिव डिग्री का गलत सेंटेंस छाटना था, बाकी सब सही थे। युद्ध के बाद में सुपरलेटिव डिग्री तो है ही नहीं। फिर एक और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये एक ऐसी चीज कुछ है जिस पर मैं प्राउड कर सकता हूँ। तो इसमें क्या था, ऐसे कोमा टाइप में था और कॉम्प्लेक्स छाटना था, तो कॉम्प्लेक्स में वही है डब्ल्यूएच वर्ड से, डेट से, विच, वेयर से जो जुड़ेंगे सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को क्वालिफाई करें, मतलब उसके बाद में कुछ मॉडिफाई करें, ये कुछ था, दिस इज समथिंग, ये कुछ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, इसके बारे में ही है। यहाँ पे ये एक तरह से डेट है, अंशमुख था, इसको बोलते हैं ऑप्शनल डेट,
डेट मान लेते हैं, क्योंकि कोमा का मतलब कोमा से जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो डेट ना होते हुए भी इसमें डेट होता है, तो डेट से सेंटेंस जुड़ता है, यानी कि वो सीधी सी बात है। नाउन क्लोज होती है अपन जानते हैं, लेकिन वो नाउन क्लोज जब होती है जब वो उसका ऑब्जेक्ट हो। ये इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, दिस इज समथिंग, भाई क्या है, समथिंग। फिर आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो ये समथिंग के बारे में है, समझ लो। तो वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट ये हटता और ये होता, तो दिस इज, ठीक है, डेट आई एम प्राउड ऑफ यू। आप समझ गए, दिस इज डेट, ये वो है जिस पे मुझे प्राउड है, तो क्या है ये, येलो। अब ये नाउन क्लोज हो गया, लेकिन इसके लिए वर्ड क्या है, समथिंग, ये भी है यहाँ पे, बस इसका मतलब ये इसका एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन हो गए, बस करके मैंने आपको दो लगभग कितनी क्वेश्चन करवानी, 40-50 या 10 क्वेश्चन तो बुक पे काटो, 10-12-50 क्वेश्चन करवा दिए लगभग, 2-3 और है बस। आई हैव सीन सम गुड फिल्म्स रिसेंटली। मतलब इसमें ये था, आर्टिकल भरना है आपको, क्वेश्चन गुड हो गया है। तो एक है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, हैव यू गेट ए हेडेक। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे गुड, ये वाला ए। फिर है इट इज इंसेक्ट, तो यहाँ पे एन आ जाएगा आर्टिकल, क्योंकि आई से स्टार्ट है, आई वोवल साउंड से है। फिर एक और है, आई नो ए लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से पहले कुछ नहीं लगाना है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे ए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ये खालिस्तान में एक में सम आ गया, एक में यहाँ पे ए आ गया हेडक से पहले, यहाँ पे ये एन, यहाँ पे फिर ए, और यहाँ पे जो ब्लैंक था यहाँ पे 0 आर्टिकल। स्टूडेंट से पहले अपन कुछ नहीं लगाएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है आपके 2, चिल्ड्रन आर इन स्कूल, बिल्कुल सरल पूछा है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हो गया एडवर्बियल, इसका स्ट्रक्चर हो गया एस वी ए, स्पोकन के हिसाब से। बस लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इट इज वंडरफुल। अगर यहाँ बी दे रखा था कि बी में क्या लगाना है, समझ लो, फुल हैविंग माई पेरेंट्स टू स्टे, दे आर कुकिंग the meals and they blank, ये blank ही है, यहाँ पे भी आर आ जाएगा, आर spending a lot of time, ये स्पेंडिंग खालिस्तान में था, यहाँ पे स्पेंड दे रखा था, जैसे यहाँ पे कुक दे रखा था, कुक से क्या करना है, बी दे रखा था,
तो सारा कंटिन्यूस में चलेगा, प्रेजेंट चलेगा। इट इज बी के ईज आ जाएगा। इट इज़ वंडरफुल हैविंग माई पेरेंट्स टू स्टे, यहाँ पे रुकना उनके लिए अच्छा था। दे आर कुकिंग द मील, वो भोजन पका रहे थे। एंड दे आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम। टेंस की क्वेश्चन थे, करेक्ट ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विद द चिल्ड्रन, वी आर विद द चिल्ड्रन। तो ओके दोस्तों, ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था ग्रामर क्वेश्चंस का। वो के भी क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं करवाया, मैं लिटरेचर के साथ करवा दूंगा वैसे, पर अलग से वीडियो बनाया मैंने उसका 5-7 मिनट का। ये 30 मिनट या 40 मिनट जो भी लगे, 50 मिनट आपके लिए। और एक अपने ग्रामर का डिस्कशन कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। आपने आंसर की तो पहले कहीं देख ली होगी पूरे पेपर के एक साथ। मेरे पास संसाधनों की कमी है, पेपर नहीं है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मेरे को पहले लिखना पड़ता है। ये अपन एक डिस्कशन किया है। हो सकता है मैं कहीं एक क्वेश्चन में गलती भी हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितना मेरे को नॉलेज था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो एक लिटरेचर का भी है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के बेस्ट ऑफ लक। मिल के लड़ेंगे, मिल के जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक।